गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अवनीश चौहान और आज हम बात करेंगे थ्योरम नंबर 6.2 की, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इस थ्योरम में हमें क्या करना है बेटा, देखिएगा जरा। इस थ्योरम में हमें गिवन डेट क्या होगा, इस थ्योरम में हमें गिवन डेट होगा बेटा एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी पे कोई पॉइंट डी, ए सी पे कोई पॉइंट आपका ई, ये आपकी कोई लाइन डी ई हो गई है बेटा, क्लियर है। गिवन डेट लिखते हैं बेटा, गिवन डेट इस थ्योरम में आपको क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी आपको गिवन डेट होगा ए बी सी एंड, और आपको गिवन डेट होगा बेटा कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, ये आपको गिवन डेट होगा, ठीक है बेटा। चलिए अब हमें प्रूफ क्या करना होगा उसे लिख लेते हैं। टू प्रूव क्या करना होगा बेटा हमें कि डी ई पैरेलल होगी किसके, पैरेलल होगी बीसी के, डी ई पैरेलल होगी बीसी के, ये हमें प्रूफ करना होगा बेटा, क्लियर है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे जरा देखिएगा, हम ये मान के चलेंगे, ये लेट करके चलेंगे कि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है। लिखते हैं बेटा, लेट अस एज्यूम दैट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, यानी कि डी ई बेटा बीसी के पैरेलल हमने नहीं मानी है। फिर पैरेलल किस लाइन को मानेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपने पास से, एक लाइन हमने ये डी एफ ड्रॉ कर लिया है, क्लियर है। हम ये लेट करके चलेंगे कि डी एफ जो है वो आपके बीसी के पैरेलल है। लेट डी ड्रॉ ए लाइन डी एफ such that DF पैरेलल BC। इसको जरा ध्यान से देखिएगा आप, हम DF को BC के पैरेलल लेके चले। जब DF आपकी BC के पैरेलल होगी तो भाई BPT आप क्या लिख सकते हैं कि जो DF होगी वो AB और AC को सेम रेशो में डिवाइड करेगी, ठीक है बेटा। देन क्या हो जाएगा जरा देखिए, AD अपॉन कितना हो जाएगा DB, AD अपॉन DB इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा आपका AF अपॉन कितना हो गया, अपॉन हो जाएगा आपका FC, क्लियर है। कैसे लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं आप बाय BPT, ठीक है बेटा। अब जरा देखिएगा AD अपॉन DB और यहां पे भी AD अपॉन DB, ये जो आपको गिवन डेट है इसको यहां पे लिख लेते हैं नीचे, ये जो आपको गिवन डेट है, ठीक है। ये क्या है बेटा, AD अपॉन DB इक्वल कितना हो गया हमारा AE अपॉन कितना होगा बेटा EC, ठीक है। ये कहां से लिखा आपने, ये कहां से आया आपके पास, गिवन डेट था, ये गिवन डेट से लिख लिया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे जरा देखिएगा, इन दोनों को इक्वेशन 1 इक्वेशन ये हो जाएगी, 2 इक्वेशन ये हो जाएगी, ये साइड्स दोनों की इक्वल हैं तो ये साइड्स भी दोनों की क्या होंगी, इक्वल होंगे बेटा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं इसको AF अपॉन कितना हो जाएगा FC इक्वल कितना हो जाएगा हमारा AE अपॉन कितना हो जाएगा हमारा EC, ये हो जाएगा बेटा, क्लियर है। अब इसमें हम 1 ऐड कर देंगे दोनों तरफ, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, वी गेट बेटा ये हो जाएगा आपका AF अपॉन FC प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा AE अपॉन EC प्लस 1 हो गया बेटा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन बेटा इसके नीचे 1 कर लिया, इसके नीचे 1 कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका FC, यहाँ पे ये कितना हो गया हमारा AF प्लस कितना हो गया FC,
इक्वल कितना हो गया, इक्वल बेटा EC, ये कितना हो गया हमारा AE प्लस कितना हो गया, ये हमारा EC हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिएगा जरा देखते हैं अभी हमें क्या मिलेगा। AF प्लस FC, देखिए बेटा फिगर में जरा, AF प्लस FC किसके इक्वल होगा, ये AF प्लस FC, ये आपका AC के इक्वल होगा, अपॉन कितना हो गया आपका FC इक्वल बेटा। देखिएगा अब जरा AE प्लस EC, AE हो गया आपका, AE प्लस कितना हो गया EC, ये क्या होगा बेटा, ये भी तो AC होगा, ये आपका AC हो गया, अपॉन कितना हो गया, अपॉन आपका EC हो गया है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा आपका AC इंटू EC इक्वल कितना होगा AC इंटू FC, ये होगा बेटा। यहां से आप EC फाइंड करेंगे, EC फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा AC डॉट FC अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा EC से EC कैंसिल हो गया, AC से AC कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया आपका FC आ गया बेटा। अब आपको क्या फाइंड हो गया है, आपको फाइंड हो गया है CE इक्वल FC। ये देखिए, इसको जरा गौर से देखिएगा आप, EC इक्वल FC आपको फाइंड हो गया है, यानी कि EC और FC दोनों इक्वल होंगे। अब ये इक्वल कब होंगे, ये इक्वल तभी हो सकते हैं केवल और केवल तब आपका क्या हो कि ये जो पॉइंट F है और पॉइंट E है, ये दोनों एक ही पॉइंट हो, तभी तो इक्वल होंगे। वरना ये यदि पॉइंट E और पॉइंट F हमारे अलग अलग हो जाएंगे तो ये दिन दोनों का इक्वल होना पॉसिबल नहीं है। ये केवल इसी कंडीशन में बेटा क्या होंगे, इक्वल होंगे कि जब E और F आपका क्या हो, दोनों सेम पॉइंट हो, यानी कि ये कोइंसिडर करेंगे। क्लियर है, तो इसके लिए बेटा हम क्या लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल ओनली बेटा व्हेन E and F कोइंसाइड, यानी कि कोइंसाइड करेंगे बेटा, तब ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब जरा देखिएगा आप बेटा, अब ये आपका जो DF था और DF इक्वल क्या है बेटा, आपका DE है। ठीक है, DF इक्वल क्या है, DE है, और ये दोनों पॉइंट हमने सेम दिखा दिए, तो फिर क्या होगा बेटा, फिर आपका बेटा क्या होगा हमारा, यानी कि DF इक्वल कितना हो जाएगा आपका, DF इक्वल कितना हो जाएगा, DF इक्वल कितना DE हो जाएगा बेटा। क्लियर है, यानी कि DF इक्वल आपका क्या हो गया, DF इक्वल आपका DE हो गया है। क्लियर है, अब जब DF इक्वल आपका DE होगा, DF इक्वल आपका DE होगा, तो आप क्या कह सकते हैं बेटा, यहां से आप बेटा क्या कह सकते हैं कि ये दोनों आपके कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, सो DE पैरेलल होगी बेटा किसके, पैरेलल होगी किसके, BC के। ये आपने प्रूफ कर दिया है। आई होप के आपके समझ में आया होगा। गुड बाय।